हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने बोला था एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कैलकुलस करा दूंगा, उसी हिसाब से आज हम लोग और एक टॉपिक ख़त्म कर लेंगे जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी लेंदी बन जाता है। जब तुम सॉल्व करोगे तो कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। क्वेश्चन अगर सॉल्व भी हो जाए तो जो बाकी पेपर का क्वेश्चन है उसको इफेक्ट करता है। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम लोग को क्या होगा, हम लोग उसमें एक ट्रिक समझ में आ जाएगा कि उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसको जस्ट रिपीट करना है बार बार। तो आई होप पूरा क्लास के बाद तुम लोगों को पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है उसमें क्या पूछा गया, d2y/dx2, मतलब इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर फंक्शन y इक्वल टू लॉग x है और एक पर्टिकुलर पॉइंट में पूछा गया है एट x इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो फंक्शन है उसको अगर हम लोग एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy/dx। फिर उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, चलो देखो इसको अगर हम लोग पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx आ जाएगा और dy/dx का आंसर क्या होगा 1/x, क्योंकि बहुत आसान है, log x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ अगेन dw/dx, तो d2y/dx2 बन जाएगा जो dy/dx है, और लेफ्ट का आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻⁻⁻1, सो -1 इंटू x⁻⁻2, जिसको हम लोग बोल सकते हैं -1/x²। क्लियर। अब देखो d2y/dx2 एट x इक्वल टू हाफ, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, बेसिकली बहुत आसान सवाल था, जस्ट हम लोगों ने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, जो आंसर आया उसको अगेन डिफरेंशिएट किया और फिर वैल्यू डाल दिया, बस इतना ही था। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल टू tan x प्लस sec x देन प्रूव दैट d2y/dx2 इक्वल टू cos x बाई 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं, देखो जनरली जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन करने के टाइम हम लोग को कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, सीधा जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं हो तो। ठीक है, मैं नॉर्मल ट्रेंड का बात कर रहा हूँ। देखो अब हम लोग तो पहले क्या करते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx क्या हो जाएगा, tan x के लिए हो जाएगा sec² x प्लस sec x के लिए sec x tan x। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं बात बोलने जा रहा हूँ। जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रूव करेंगे तो हम लोग को याद रखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम लोग नॉर्मल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आगे। क्योंकि देखो जो d2y/dx2 दिया हुआ है उसमें tan और sec नहीं है, उसमें क्या है sin और cos। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो dy/dx का जो एक्सप्रेशन है उसको
साइन और कॉस में बदलना चाहिए। बहुत ही एक बेसिक स्टेप्स है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो अब इसको साइन कॉस में बदलते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/cos²x, sec x मतलब 1/cos x और tan x मतलब sin x/cos x। सबको आता है। नेक्स्ट इसका एलसीएम कर दो cos²x, क्योंकि दोनों में ही cos²x है, ऊपर में 1 + sin x है। इतना भी आ गया समझ। अब देखो जो नीचे बैठा है 1 - sin x, मैं थोड़ा सा इसके बारे में चिंता कर रहा हूँ। cos² से 1 - sin x को कैसे मैं ले आऊँ। ठीक है, देखो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 + sin x बाई cos² को मैं लिख सकता हूँ 1 - sin²x। बहुत ही फंडामेंटल फार्मूला मैंने अप्लाई किया, sin² + cos² = 1। सो उधर से cos² बन गया 1 - sin²। क्लियर। अब देखो मेरा काम बन गया, क्योंकि जो ऊपर में है उसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 1 + sin x। जो नीचे है क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 1 + sin x × 1 - sin x। मैंने इसको कैसे लिखा, क्योंकि देखो ये a² - b² फार्मूला में बन गया 1 - 1² - sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से 1 + sin x को काट दो तो क्या बचेगा 1/1 - sin x। क्लियर। तो dy/dx बन गया। अब देखो dy/dx जब बन गया तो d2y/dx अब अभी करेंगे, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। क्योंकि देखो मैंने हाईलाइट किया था ना 1 - sin x को, मिल गया ना 1 - sin x। थोड़ा बहुत तो लग रहा है ना कि चांसेस हाई है, जो प्रूव है थोड़ा बहुत आ गया। चलो अभी आगे करते हैं d2y/dx2। सो अगेन dw/dx। अब इसको क्या करना है, देखो कोई भी स्टूडेंट चाहे तो u/ भी अप्लाई कर सकते हैं, u को 1 मानकर, मतलब इसको 1 मानकर और नीचे वाला को भी मानकर। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसा भी सोच सकता हूँ कि जो लिखा है = 1 - sin x ⁻ -1। करेक्ट। अब मैं अप्लाई करूँगा x⁻n वाला फार्मूला, तो चेन रूल। तो -1 × 1 - sin x ⁻² -2। क्लियर। अब देखो 1 - sin x का फिर डिफरेंशिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। तो क्या होगा 1 के लिए 0 और -sin x बन जाएगा -cos x। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो cos x हो गया ऊपर में, और इसको नीचे कर रहा हूँ तो बन जाएगा 1 - sin x होल स्क्वायर। मुझे u/v उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको चेन रूल अप्लाई करके किया। अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है u/v करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। अब देखो इसका प्रूफ आ गया तो मेरा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस को समझो, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको समझो, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बट मैं सब कुछ तुम लोगों को समझा रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में सोचकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो मैं क्लास में करा रहा हूँ टाइप्स को समझो, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उसको समझो, ट्रिक को समझो, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ y = 3 cos log x + 4 sin log x, prove that x² × y2 + xy1 + y = 0। अभी अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, y2 कहाँ से आ गया, y1 कहाँ से आ गया, तो सुन लो एक बार। y1 क्या होता है, y1 होता है dy/dx। इसको y1 भी बोलते हैं और y' भी बोलते हैं, या y', जो भी तुम बोलो। और y2 जो है इसको बोलते हैं d2y/dx2 और y" या डबल'। ठीक है, तो लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अभी मेरा रूल क्या है, आँख बंद करके क्वेश्चन में जो दिया है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो।
कर दो डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा y1 बोले तो dy/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -3 साइन लॉग एक्स, क्योंकि कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन लॉग एक्स। अगर जिसको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है मैं उसको बोलूँगा पीछे जाओ प्लेलिस्ट में, इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। सो -3 साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू 1/x। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट +4 साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस लॉग एक्स, कोई तकलीफ नहीं है, और लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, हो गया। चलो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जो मेरा सेकेंड रूल है। पहले dy/dx निकाल लो, फिर थोड़ा सा रुको, देखो इसको क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो क्या क्या कर सकते देखते हैं। पहले तो एलसीएम कर सकते हैं, इतना तो समझ आ गया। x कर दिया -3 साइन लॉग एक्स, इतना भी कर दिया, +4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अभी देखो अच्छे से सुनो, क्योंकि बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। मेरा रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 क्या था, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो। रूल नंबर 2, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करने के बाद, मतलब dy/dx और y1 या y' निकालने के बाद जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको सिंप्लीफाई करो, जितना तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, जितना तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी करने के बाद अगर उसमें तुमको दिखेगा जो फंक्शन है वो रिटर्न आ रहा है, वो वापस आ रहा है, जैसे देखो 3 cos log x + 4 sin log x, ये तो y है ना। क्या तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर में है? थोड़ा सा लग रहा है कि सेम टाइप का है, बट एग्जैक्टली नहीं है। मतलब मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिटर्न नहीं आ रहा है। अगर वो रिटर्न आता तो उसके जगह में y डाल देता, बट इधर नहीं आ रहा है, तो हम लोग नहीं डाल सकते, नहीं कुछ कर सकते, इतना समझ लो। ठीक है, बट हम लोग का मन का इच्छा तो यही है कि उसको y ज़बरदस्ती कर दिया जाए, बट इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। रूल नंबर 2 मेरा यही था कि अगर उसको रिटर्न कर सकते हैं तो करो, अगर नहीं कर सकता है तो छोड़ो, जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो। अब मेरा रूल नंबर 3, अगर फंक्शन में मतलब जो dy/dx वाला एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन दो इधर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो dy/dx वाला जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो मैं y1 लिख कर बैठा हूँ अभी, इसको अच्छे से देखने के बाद मैंने y को रिटर्न नहीं कर पाया। ठीक है, बट अगर उसके अंदर में u/v वाला फॉर्म अगर मुझे दिखता है, u/v मतलब समथिंग बाय समथिंग, ऊपर में कुछ रहेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कुछ रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्म को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। बट कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैं अभी करने वाला हूँ, देखो समझ आ जाएगा। x नीचे बैठा है, उसको भेज दो लेफ्ट में, तो क्या बन जाएगा, x इंटू y1, x इंटू y1, बस। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। अब देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरा रूल है वो क्या है, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम लोग को मैं नहीं दिखा सकता, बट मैं थोड़ा सा बता के रख रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग को काम में आएगा। अगर dy/dx वाला एक्सप्रेशन में कोई रूट ओवर का टर्म दिख जाए, कोई रूट ओवर वाला टर्म दिख जाए तो सीधा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर कोई रूट ओवर वाला टर्म दिख जाए तो सीधा स्क्वायर कर देंगे। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें रूट ओवर वाला कोई झंझट नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगेन dwRTx। देखो इसमें u इंटू वी अप्लाई होगा, जो बहुत
स्टूडेंट्स को तकलीफ देगा, बट इसको अच्छे से सुन लो, इसमें u इंटू भी अप्लाई होगा। x इंटू वाई टू, मैंने u को कांस्टेंट रखा, v का डिफरेंशिएट किया, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और y1 कांस्टेंट, सो y1 इंटू 1। ओके, नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर से चेन रूल, सो क्या हो जाएगा माइनस 3 cos log x बाई x बराबर। नेक्स्ट cos का डिफरेंशिएशन माइनस, सो -4 sin log x, और log x के लिए और x आएगा 1/x, तो 1/x। अब देखो क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, करो x इसका एलसीएम, माइनस को कॉमन ले लो तो अंदर में बैठ जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, अब देखो जो x है उसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, जो x है, तो क्या बन जाएगा x² y2 प्लस x y1। और मुझे बताओ जो लेफ्ट में ऊपर में बैठा है क्या ये y नहीं है? यस, -y। सबको लेफ्ट में लेकर आओ, देखो तुम्हारा प्रूफ बन गया। जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड्स में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, मतलब 2025 में भी आ सकता है। आइदर सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, या तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने जो 4 रूल बताया वो 4 रूल को मैं आगे अप्लाई करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में बहुत ही स्लोली बताया, बहुत ही रिपीटेडली बताया, बट मैं आगे वाला क्वेश्चन में उड़ाऊंगा इसलिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। If y equal to x plus root over x square plus 1 to the power m, then show that x square plus 1 into d2y by dx2 plus x into dy by dx minus m square y equal to 0 करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा रूल था पहले आग बंद करके फास्ट वाला डिफरेंशिएशन कर दो, तो कर देते हैं dy by dx क्या आ जाएगा, m सामने आ जाएगा, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर 1 घट जाएगा, और इनटू होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। नेक्स्ट एम इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर m माइनस 1। अब देखो जो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। अगर किसी को समझ नहीं आया तो उसके लिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अंदर वाला डिफरेंशिएशन है इसमें तुम लोगों को तकलीफ हो रहा है, मुझे पता है। देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, इसको अलग अलग कर रहा हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ, इसका बन जाएगा 1, इसका हाफ सामने आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, इतना तो आना चाहिए। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू 2x। अब शायद तुम लोग को सही लग रहा है। अब देखो ये 2 चला जाएगा। ठीक है, अभी मेरा रूल क्या था, रूल नंबर 1, dy बाई डी एक्स करने के बाद थोड़ा सा बैठो शांति से, और अब क्या करना है, जितना सिंप्लीफिकेशन तुम कर सकते हो सिंप्लीफाई करो। करते हैं m इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर m माइनस 1। अब इसको एलसीएम कर दो, इतना तो एलसीएम, इतना तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत आसान सा सिंप्लीफिकेशन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। देखो अब क्या है ना, ये दोनों को अच्छे से देखो, थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखो, दोनों का बेस सेम है, एक का पावर m माइनस 1 और एक का पावर 1, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो कर दो ऐड, और ऐड होकर जो होगा वो तो मेरा रूल नंबर 1 का मेन पर्पस था, m डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या ये y है,
मैंने कितना बार बोल रहा था ना कि y आएगा आएगा y, अभी आ गया। देखो m इंटू वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। अब मैंने रूल नंबर 2 में क्या बोला था, जो ऑलरेडी मैंने कर दिया। रूल नंबर 1 था सिंप्लीफिकेशन, मतलब नॉर्मल फास्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, आँख कान बंद करके। रूल नंबर 2 था उसको सिंप्लीफाई करो, देखो y वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आए तो अच्छा, नहीं आए तो और भी अच्छा। इधर आ गया तो अच्छा है। अब रूल नंबर 3 क्या था, अगर मुझे u बाई भी दिख गया तो उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। और कैसे एलिमिनेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एम वाई। अब रूल नंबर 4 क्या था, स्क्वायर, क्योंकि रूट ओवर दिख रहा है मुझे, रूट ओवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को फिर से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, बट एक ही तकलीफ है कि इसमें इसको लेना है u और इसको लेना है b, मतलब उल्टा भी ले सकते हो, बट u भी अप्लाई करना है। इसमें तुम लोग का मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। थोड़ा सा लेफ्ट से ही करता हूँ, जगह लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूँ। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, पहले एक्स टू दी पावर n वाला फार्मूला अप्लाई होगा। सो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्लियर। प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, सो इंटू 2x। और इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, तुम लोग करो करो जल्दी करो। इक्वल्स टू क्या होगा, एम स्क्वायर 2m स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलो अभी पूरा इक्वेशन में देखो 2 कॉमन है, काटो 2 को काटो, और देखो पूरा इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, देखो। तो बेसिकली क्या रह जाएगा, बेसिकली रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू वाई। जब तुम इसको ऐसे उड़ा रहे हो, मतलब काट के कैंसिल करके, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लिख देना कि एज 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसके पीछे रीज़न जो होता है कि हम लोग अगर सारा क्वांटिटीज़ को लेफ्ट में लेकर आए तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है। तो इसका मतलब एक क्वांटिटी अगर 0 मैं बोल रहा हूँ तो अदर क्वांटिटी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि वो 0 नहीं है। वो ऐसे 0 नहीं है क्योंकि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी पता है, इधर से हम लोग को दिख रहा है कि 0 नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम में इसको लिखना बहुत ही अच्छा होता है। नहीं लिखो तो मार्क्स नहीं जाएगा, बट लिखना चाहिए, तुम्हारा कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, ठीक है। और साथ में अगर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब लिखने का मन नहीं है तो ऐसा भी लिख सकते हो कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये भी सही है, ठीक है। और जिसको एकदम ही मन नहीं है कुछ भी लिखने का तो भी छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे मैंने किया उस लाइन को इरेज करके नेक्स्ट लाइन में चले जाना, ऐसे काट के, जैसे मैंने कट किया, ठीक है, जो तुमको अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखो, प्रूफ में क्या था, इसको लेफ्ट में था ना एम स्क्वायर वाई, तो उसको एम स्क्वायर वाई को लेफ्ट में लेकर आओ। डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। क्लियर, तो मेरा प्रूफ आ गया। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने तुम लोग को बहुत स्लोली बताया और 4 जो मैंने रूल बताया उसको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक कोई भी बोर्ड का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब तुम सीबीएसई मान लो या आईएससी मान लो या किसी भी स्टेट बोर्ड मान लो, सबका जो फेवरेट टॉपिक होता है ना वो है पैरामेट्रिक।
क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और जो एग्जामिनर को बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए पैरामेट्रिक देने का बहुत मन होता है, सीधा बात है। ठीक है, चलो अभी करते हैं। देखो क्या क्या तकलीफ हो सकता है। पहले मेरे हिसाब से पैरामेट्रिक में हम लोग जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, इधर भी सेम लॉजिक। सो डी एक्स बाई डी थीटा निकालो पहले, जो हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, करेक्ट। और साथ में इधर से डी वाई बाई डी थीटा निकालो, जो बन जाएगा ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस बी साइन थीटा। अभी हम लोग का काम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, जो होता है डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन में हम लोग ऑलरेडी पैरामेट्रिक करके आए हैं, तो आई होप तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो मेरा रूल क्या था, जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है करो और y को वापस लेकर आओ, मतलब जो फंक्शंस है इसमें हम लोग का जो पूरा फंक्शन में जो प्रूफ दिया है, दूर दूर तक किसी भी जगह में थीटा नहीं है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस डी वाई बाई डी एक्स के अंदर में एक्स और y को घुसाने का है ना, उसको ज़बरदस्ती ले आने का। चलो देखते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हम लोग आसानी से समझ आ जाएगा। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या होता है, कुछ नहीं, एक्स होता है, तो उसके जगह में डाल दो एक्स। और अगर इधर से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अगर तुम लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो मैं एक लाइन दिखा देता हूँ। अब देखो, आई होप समझ में आ गया कि ये वाला y है, तो तुम्हारा क्या बन गया, माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है। अब देखो, जनरली मैं तुम लोग को बता रहा था रूल नंबर 2 में, अगर मुझे u बाई वी दिखता है तो मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर तुम एलिमिनेट करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रूफ तो आ जाएगा। बट अगर तुम एलिमिनेट नहीं करोगे तो प्रूफ और आसानी से आ जाएगा। मैं तुम लोग को दोनों स्टेप्स ही दिखाऊंगा, दोनों मेथड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले मैं बता रहा था उसको मैं पहले दिखाऊंगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉन्स्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन फिर डी वाई बाई डी एक्स, और आ जाएगा -1। ठीक है। अब देखो, जो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया ना, देखो प्रूफ में नहीं है, अच्छे से देखो, वो प्रूफ में नहीं है। तो अगर ये प्रूफ में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक को हटाएंगे ना, होल स्क्वायर तो नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू जो डी वाई बाई डी एक्स है उसके जगह में मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस एक्स बाई वाई। अच्छा, इतना दिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों के पास है ये वाला एक्सप्रेशन। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस एक्स बाई वाई, इसको मैंने डाल दिया तो -1। अब इसको एलसीएम कर दो, सो वाई स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और वाई इधर चला गया, सो माइनस वाई। अब सबको लेफ्ट में लेकर आओ, देखो तुम्हारा प्रूफ आ गया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें तुम लोग को एक मैनिपुलेशन करना होगा ना, करना पड़ा ना, डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा इसमें। बट अगर मैं इसमें एक्स बाई वाई जो फॉर्म था उसको अगर एलिमिनेट नहीं करता तो इतना भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। चलो इसको भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। इसको तुम मेथड 2 करके लिख सकते हो। देखो अगर मैं इसको नहीं करता तो क्या हो जाता, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मतलब मैं ये ए वाला लाइन से कर रहा हूँ, एक बार देख लो, तुम लोग का कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वल्स टू, देखो y का स्क्वायर, y का स्क्वायर होगा ना u बाई वी, और फिर
वाई कांस्टेंट, अच्छा बार में माइनस डाल दो, वाई कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और एक्स कांस्टेंट वाई का डिफरेंशिएशन माइनस डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सबको लेफ्ट में लेकर आओ, देखो आ गया तुम्हारा प्रूफ। ठीक है, तो मेथड 2 में तुम बहुत आसानी से कर सकते थे। इस क्वेश्चन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसको मैं ऐसा बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को सबको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, देखो पहले क्या पूछा गया है, इफ़ एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स देन, और वाई इक्वल टू एक्स लॉग जो दिया हुआ है, दोनों में कोई एक दिया रहेगा एग्ज़ाम में और तुमको ये प्रूव करना होगा। देखो अभी देखो हम लोग चाहे तो इधर से इसको कर सकते हैं, कैसे मैं दिखा देता हूँ। अगर हम लोग बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स। सो लॉग ऑफ, अच्छा लॉग एक्स होगा ना, राइट में देखो लॉग एक्स होगा। अब देखो लेफ्ट में क्या है, अगर हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे तो थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, इक्वल्स टू लॉग एक्स। सो बेसिकली लॉग ए एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स सामने आ जाएगा तो लॉग ई का वैल्यू 1 इक्वल्स टू लॉग एक्स, और फिर इसको इधर लेके आओ, सो लॉग ए एक्स प्लस बी माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। अब देखो माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे, सो लॉग एक्स माइनस लॉग ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, तो माइनस माइनस चला जाएगा, और लॉग ऑफ ए माइनस बी होता है ऐसा, इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो बेसिकली मैं तुम लोग को यही दिखाना चाह रहा था कि दोनों सेम है, ए वाला एक्सप्रेशन और जो और एक एक्सप्रेशन है, दोनों सेम है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को किसी एक से प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग जो लॉग को मैंने चेंज किया ना, तो इसको ऐसे नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का सॉल्व करना और प्रूव करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, होगा, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब मैं और आसान तरीके से कर सकता हूँ। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, तो तुम लोग को इतना बात क्लियर हो गया। हम लोग इधर से इधर जा सकते हैं और या तो इधर से इधर आ सकते हैं, लॉग को एलिमिनेट करके पावर में ई टू दी पावर हो जाएगा ना, तो उसके हिसाब से। तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो प्रूफ में दिया हुआ है। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं पहले इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स प्लस बी बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ई टू दी पावर वाई बाई एक्स। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, एक्स बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल में दे रहा हूँ, अगर 1 बाई एक्स लिखा है, इसका पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो होता है एक्स टू दी पावर माइनस 1। तो थोड़ा सा तुम ऐसे सोच लो तो आसान बन जाएगा तुम्हारे लिए समझना। तो देखो नेक्स्ट इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक्स कट कर दिया, सो ए प्लस बी बाई एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स। देखो मैंने बहुत ही आसान तरीके से किया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, ए का डिफरेंशिएशन 0 और इसका माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। अब राइट साइड में जो बैठा है इसका डिफरेंशिएशन बहुत
खतरनाक होने वाला है, ज़्यादा खतरनाक नहीं एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। देखो पहले ई टू दी पावर एक्स का फार्मूला क्या अप्लाई होगा, तो ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स ऐसे ही बैठेगा, फिर डी डी एक्स ऑफ माइनस वाई बाई एक्स, सो माइनस को पहले बार कर रहा हूँ, और फिर वाई बाई एक्स के लिए यू बाई वी होगा, सो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू वन। अब देखो ये वाला समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छे से डाइजेस्ट करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स, मैंने इसको ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स जैसे है ऐसे रह गया। अब डी डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स चेन रूल के हिसाब से, और माइनस वाई बाई एक्स में मैंने माइनस को पहले ही बाहर कर दिया, जो माइनस देखो अच्छे से बैठा हुआ है, और वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया, यू बाई वी अप्लाई करके किया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर नीचे हो गया, और एक्स पहले कांस्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। आई होप समझ में आ गया। अब देखो इसमें जो माइनस, अच्छा मैं इसको और एक बार लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है वाई वन माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। किसी को तकलीफ नहीं आना चाहिए। अब मैं एक्स स्क्वायर को काट रहा हूँ, काट सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, माइनस साइन को भी काट रहा हूँ, और इसको फिर से डिफरेंशिएशन करूँगा, ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं, मेरा पूरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, b का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0। क्लियर। अब देखो ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स, इसको मैं पहले एक बार कांस्टेंट ले रहा हूँ, मतलब इसको मैं u मान रहा हूँ, और बाकी जो ऊपर में पूरा बैठा है इसको v मान रहा हूँ। तो ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स कॉन्स्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x इंटू वाई टू प्लस, क्योंकि देखो इसका अंदर में भी तो u इंटू वी है ना, x इंटू वाई वन, सो x पहले कांस्टेंट और y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस, अब y1 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन y1। ठीक है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना होगा। देखो नेक्स्ट, अब x y1 माइनस y, इसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ v को, सो u का डिफरेंशिएशन होगा, u का डिफरेंशिएशन हम लोग को ऑलरेडी पता है, ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तुम चाहो तो देख के इसको कॉपी कर सकते हो, बट थोड़ा सा अच्छे से ही करो। पहले ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स कॉन्स्टेंट, फिर आएगा एक माइनस, और फिर अंदर में आएगा एक्स वाई वन माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। अभी तुम पूछोगे मैंने इतना जल्दी जल्दी क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो मैंने इधर किया था, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं, इसको कॉपी और पेस्ट, क्योंकि वही तो आएगा ना, ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स का पहले अंदर में माइनस कॉमन, और एक्स वाई वन माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। अभी देखो क्या करने वाला हूँ मैं, नेक्स्ट जो पूरा क्वांटिटी बैठा है सेकंड में, इसके आगे एक माइनस है, तो इसको मैं लेफ्ट में सेंड कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स और एक्स वाई वन माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दो है ना, तो इधर एक और इधर एक, बाई एक्स स्क्वायर, और राइट में देखो ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स। इसमें देखो बहुत अच्छा चीज़ जो हो रहा है, वाई वन काट रहा है, तो क्या बच रहा है, एक्स इंटू वाई टू। अब ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स को तुम उड़ा सकते हो, दोनों को काट कर सकते हो, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ऐसा आ रहा है, देखो एक्स क्यूब वाई टू। अब देखो तुम्हारा पूरा जो आंसर है वो ऑलरेडी आ गया, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक्स क्यूब वाई टू इक्वल टू, हाँ मैं इसको लेफ्ट राइट में स्वेप कर रहा हूँ, तो एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। देखो यही तुम्हारा प्रूफ था, जस्ट मैंने पेशेंस के साथ डिफरेंशिएशन किया तो आंसर आ गया, बट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो ना देख के, पहले जो सॉल्यूशन है इसको एक बार देख लो अच्छे से, फिर इसको ना देख के अपने आप से अपना दिमाग यूज़ करके करो, देखो क्या क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एक, एक्स इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू साइन पी टी, पैरामीट्रिक जैसा है और ये वाला प्रूफ करना है। देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, देखो पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहले टी निकाल लूँगा, क्योंकि देखो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं पहले ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ,
पूरा सम में जो प्रूफ दिया इसमें दूर दूर तक कोई भी टी का टर्म नहीं दिख रहा है ना, तो मैं पहले एक्स और वाई के बीच में कनेक्शन करूँगा। जो म्यूचुअल फ्रेंड है टी उसको हटाऊँगा, पैरामेट्रिक का है ना, म्यूचुअल फ्रेंड का स्टोरी है ये। सो टी इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, जो पहला एक्सप्रेशन है इधर से, और इधर से टी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी पी टी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो इसको इधर डाल दो। सो p इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई। तो जो मुझे चाहिए था मुझे एग्जैक्टली मिल गया है ना। मैं चाह रहा था कि t को मैं हटा दूं और मैंने हटा दिया। अब इसको करो डी डब्ल्यू आर टी एक्स p बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखो मैंने जो बोला था, अगर मैं रूट ओवर, देखो इसमें तो एक्स वाई को वापस ले आने का कोई बात नहीं है इसमें, बट अगर मुझे दिख रहा है कि रूट ओवर है तो उसको करो एलिमिनेट, और अगर यू बाई वी है तो उसको भी एलिमिनेट करो। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेना, पी स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई यू बाई वी वाला फॉर्म रहे, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर सेंड कर रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको साइड चेंज कर दिया और ये बन जाएगा पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट मुझे कुछ भी करना नहीं है, सीधा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है और u इंटू वी अप्लाई करना है, इसको u और इसको भी। थोड़ा बहुत तो आदत बन गया ना, इतना क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पहले कांस्टेंट मान रहा हूँ और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। देखो बार बार एक ही स्टेप आएगा, बट स्टार्टिंग में तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पहले डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और फिर उसके लिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और माइनस अब इसका डेरिवेटिव होगा 2x और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और राइट में क्या होगा, पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो पूरा इक्वेशन में 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, देख लो अच्छे से। तो क्या लिखना, डिवाइडिंग, अच्छा मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ लिखना एज 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इससे डिवाइड हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर वाई। बहुत आसानी से देखो तुम्हारा प्रूफ आ गया, और यही प्रूफ था ना। पी स्क्वायर वाई को इधर करना, अच्छा माइनस भी एक है इधर, सो पी स्क्वायर वाई को इधर कर दो तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। मैच कर लो, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पैरामेट्रिक का क्वेश्चन था। अभी देखो मेरा आज का क्लास का सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, इफ y इक्वल टू e टू दी पावर a cos इनवर्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब देखो जो कुछ स्टूडेंट्स को अगर इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान जा रहा है तो इसको देखने का जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, इसको जो मेरा रूल था पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे मिल जाएगा y1, जिसका क्या होगा e टू दी पावर a cos इनवर्स x इंटू a बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हो गया, चेन रूल, पहले e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर x की जगह में जो बैठा है उसका डिफरेंशिएशन, a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो मेरा जो रूल नंबर 2 था,
अगर फंक्शन में कुछ वापस आ रहा है तो उसको लेकर आओ। देखो ये पूरा कॉमन है, देखो पूरा, तो क्या बन जाएगा y1 इक्वल टू ए वाई बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूल नंबर 3, अगर तुमको देखा u बाई भी तो सीधा उसको करो एलिमिनेट। और रूल नंबर 4, दोनों साइड में करो स्क्वायर, क्योंकि इसमें है रूट ओवर, बट मैंने गलती से रूट ओवर नहीं लिखा। तो कर दो इसको स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर करो डिफरेंशिएशन और u इंटू वी, सो क्या हो जाएगा 2y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू y1 स्क्वायर। y1 लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, बट लिखने में कम टाइम लगता है, इसलिए मैं बार बार y1 लिख रहा हूँ, y1 y2। और इक्वल्स टू राइट में होगा ए स्क्वायर इंटू 2y पहले और इंटू y1। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे से देखो, फिर से 2y1 मतलब 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर से कॉमन, सेम पैटर्न फॉलो होगा, सेम पैटर्न एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे, जो बाकी है उसको लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, और ब्रैकेट में लिख देना एज 2y1 नॉट इक्वल टू 0। तो देखो तुम्हारा प्रूफ आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखो यही था तुम्हारा प्रूफ। तो मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके सभी टाइप का क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व करना था, तो हम लोगों ने कर लिए। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाता है अगर तुम गलत तरीके से उसको अप्रोच करोगे। अगर तुम उसको सही तरीके से अप्रोच करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो मैंने यही दिखाया तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उसमें मैं पढ़ाऊँगा डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, जो तुम लोगों का बहुत ही वीक पॉइंट है, ठीक है। मैंने उस लेक्चर में उसको ऐसे पढ़ाऊँगा कि तुम लोगों का जो 2025 का जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है उसमें तुम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और जो सेकेंड ऑर्डर मैंने पढ़ाया, आई होप तुम लोगों को अभी जो डर था वो ख़त्म हो गया। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें तुम लोगों को अच्छा मतलब हो सकता है या अच्छा हो रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और एक लाइक कर दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।